नमस्कार दोस्तों, मैं सीए हरजीत सिंह आपके अपने चैनल एचएस इन्वेस्टोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो मैंने काफ़ी समय बाद आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं आज से हम वीकली 2 वीडियोस करेंगे, जिनमें एक स्टॉक का एनालिसिस होगा और एक जनरल इंफॉर्मेशन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, या कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगा तो उसका एक एनालिसिस करेंगे। तो आइए, सबसे पहले बिगनर्स के लिए जो मैंने लास्ट वीडियो दी थी वो आपको दी थी कि स्टॉक्स क्या होते हैं, कंपनी क्या होती है और कंपनी में स्टॉक्स कैसे बनते हैं। उसके बाद जब आप स्टॉक का सिलेक्शन के लिए जाएंगे तो आपको एनालिसिस करना होगा। उससे पहले जो भी आपकी कोई वॉच लिस्ट होगी उसको आप एनालाइज कर सकते हैं 2 तरीके से, और वो डिपेंड करेगा कि आप किस टाइम फ्रेम का एक इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो अभी हम उसके बारे में जानेंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि कौन से 2 एनालिसिस हमें करने होंगे। तो पहला है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा एनालिसिस है टेक्निकल एनालिसिस। तो यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस 2 तरीके से होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हम लोग परफॉर्मेंस देखते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड फ्यूचर एस्पेक्ट्स देखते हैं और रेशियोज़ वगैरह देखते हैं, यानी कि यहाँ पर फिगर्स को एनालाइज किया जाता है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में। और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में जनरल बिजनेस इंफॉर्मेशन, यानी कि कंपनी कब फॉर्म हुई और कंपनी क्या करती है, क्या उसके प्रोडक्ट्स हैं। देन प्रमोटर्स की इंफॉर्मेशंस कि प्रमोटर्स कितना स्टेक रखते हैं कंपनी में, कौन कौन प्रमोटर्स हैं, उनका कहाँ कहाँ पर इतना स्टेक्स है। देन डायरेक्टर्स और उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में आती है। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज भी इसी का पार्ट है, या कोई न्यूज़ है तो वो भी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में हम लोग कवर करते हैं। दूसरा हमारे पास जो एनालिसिस होता है किसी स्टॉक को सेलेक्ट करने के बाद, जब हम उसमें इन्वेस्ट करने जाते हैं, तो वो सेकंड पार्ट होता है हमारा ये टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम कुछ ग्राफिकल चार्ट्स की सहायता से उस स्टॉक के बिहेवियर के बारे में जान सकते हैं। सेकंड हमारा होता है टेक्निकल इंडिकेटर, यानी कि कुछ जो एक्सपर्ट्स रहे हैं मार्केट के, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर कुछ इंडिकेटर्स बनाए हैं, जो लाइक फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, मूविंग एवरेजेस हैं, या आप कह सकते हैं आरएसआई है, स्टॉकेस्टिक आरएसआई है। ये सब टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं। इनकी हेल्प से हम लोग ये जान सकते हैं कि स्टॉक कहाँ पर बिहेव किस तरीके से करता है। देन कम्स द थर्ड पार्ट, ट्रेड डेटा, यानी कि डेली बेसिस पर जो डिलीवरी का कितना परसेंटेज है, वॉल्यूम कितना है, ऑप्शन चेन, फ्यूचर का डेटा, यानी कि ये सब मिला के जो डेली बेसिस की इंफॉर्मेशन होती है, एफआईआईज बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो वो सब, या डीआईआईज बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, ये सब डेटा ट्रेड डेटा के फॉर्म में हम टेक्निकल एनालिसिस में देखते हैं। तो हमें स्टॉक एनालिसिस में 2 पार्ट देखने हैं। पहला पार्ट है हमारा फंडामेंटल एनालिसिस, सेकेंड पार्ट है हमारा टेक्निकल एनालिसिस। ये एक ब्रॉडली मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पर ओवरव्यू देने की कोशिश की है, जिससे कि आप ये जान जाएं कि स्टॉक मार्केट में जब भी आप एंट्री करने जा रहे हैं एज ए इन्वेस्टर, एज ए बिगनर, तो आपको 2 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को जानना बहुत ज़रूरी है, फंडामेंटल एनालिसिस एंड देन टेक्निकल एनालिसिस। देन कम्स द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज 2 एस्पेक्ट्स। दोनों एनालिसिस का क्या, कहाँ पर कितना यूज़ है, हम देखते हैं। देखिए, फंडामेंटल वर्सेस टेक्निकल एनालिसिस के लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल आपके लिए फॉर्म की है, यानी कि इम्पोर्टेंस जानेंगे कि किस समय किस पर्टिकुलर एनालिसिस की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। यहाँ पर मैंने जो भी हम ट्रेड्स लेते हैं डेली बेसिस पे या इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको मैंने यहाँ पर डिवाइड किया है ट्रेड टाइप की फॉर्म में। आप कुछ भी कह सकते हैं, ट्रेड सेटअप कह सकते हैं, ट्रेड स्ट्रेटजी कह सकते हैं, जो भी कुछ आप कहना चाहें, लेकिन मेरे लिए ये ट्रेड टाइप्स हैं। और बाद में मैंने सेकंड
कॉलम में मैंने डाला है यूज़ ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस और थर्ड है टेक्निकल एनालिसिस। फर्स्ट एस्पेक्ट सबसे जो इम्पोर्टेंट है, देखिए कितने टाइप के आपके पास ट्रेड्स होते हैं। पहला ट्रेड होता है आप जब सुबह 9:15 बजे जब मार्केट खुलती है आप कोई ट्रेड लेते हैं और उसको पूरा दिन कैरी करते हैं, और या किसी भी समय आप उसको स्क्वायर ऑफ करते हैं लेकिन उस दिन से अगले दिन नहीं लेकर जाते, तो उसको बोलते हैं हम डे ट्रेडिंग, और उसको स्टॉक मार्केट की भाषा में बोला जाता है इंट्राडे। जब भी आप किसी एक्सपर्ट से टीवी पर सुनेंगे तो इंट्राडे वगैरह के लिए जो कॉल होती है ये इंट्राडे बोलते हैं हम उसको, कि डे के डे में स्क्वायर ऑफ कर दी पोजीशन। दूसरा सबसे छोटा ट्रेड जो होता है वो होता है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग यानी कि आप पूरा दिन भी कैरी नहीं कर रहे, आपने कुछ घंटे या मिनट्स में उस ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर दिया। मान लीजिए आप 11:15 बजे ट्रेड लेते हैं और 12 बजे स्क्वायर ऑफ करते हैं, यानी कि सबसे छोटा ट्रेड लिया आपने। कोई मूव आपको समझ में आ रहा था, आपने एनालिसिस किया किसी स्टॉक का और उसमें मान लीजिए आपको लगा कि 9:15 बजे ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो आपने 9:30 बजे तक उसका जो 15 मिनट का मूव था उसको कैप्चर किया और स्क्वायर ऑफ कर दिया, तो उसको हम स्कैल्पिंग बोलते हैं। ये एक्सपर्ट्स, नए बिगनर्स के लिए नहीं होता, जो एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको बहुत बड़ी न्यूज़ की इंफॉर्मेशन होती है या जो बहुत बड़े टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं वो लोग स्कैल्पिंग भी करते हैं, छोटे छोटे मूव्स को कैप्चर करते हैं स्कैल्पिंग के थ्रू। देन कम्स द BTST या STBT। BTST मीन्स बाई टुडे सेल टुमारो, यानी कि आज आपने ख़रीदा और कल आपसे स्क्वायर ऑफ करते हैं, सेल करते हैं। या सेल टुडे यानी कि आप आज शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं और कल उसे ख़रीद रहे हैं। तो आप स्टॉक मार्केट में जैसा कि आप दोनों तरफ से कर सकते हैं, आप सेल कर सकते हैं बिना स्टॉक हुए, ये एक फैसिलिटी होती है स्टॉक मार्केट में, अवेलेबल है सभी के लिए। अगर नहीं आपको पता तो आप सेल कर सकते हैं बिना बाई किए, यानी कि आप पहले सेल कर सकते हैं बाद में बाई कर सकते हैं। तो सेल टुडे बाई टुमारो या बाई टुडे सेल टुमारो। देन कम्स द स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग किसी उस तरीके की ट्रेड को बोला जाता है जो कि कुछ दिनों के लिए या कुछ वीक्स के लिए हम लोग अपनी पोजीशन बनाते हैं, यानी कि आज ख़रीदा और हमने 10 या 15 दिन, 20 दिन, महीना, मतलब 4 वीक में, 5 वीक में उसको सेल कर दिया। ये शॉर्ट टर्म ट्रेड से भी थोड़ा सा छोटा ट्रेड होता है। देन कम्स द शॉर्ट टर्म ट्रेड। ये कुछ महीनों के लिए हम लोग पोजीशन बना कर रखते हैं, यानी कि कोई स्टॉक आपने आज ख़रीदा और 2 महीने बाद, 3 महीने बाद के लिए उसको सेल कर दिया आपने जब भी टारगेट में मीट किया आपके। देन कम्स द लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट, यानी कि लॉन्ग टर्म ट्रेड। वो कुछ सालों के लिए होता है। हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरह उसमें ट्रेड करते हैं। हम उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को देख के कुछ वर्षों के लिए, कुछ सालों के लिए, हम कुछ ईयर्स के लिए उसको ट्रेड लेते हैं। तो ये मैंने आपको टाइप्स ऑफ ट्रेड से थोड़ा सा अवेयर कराया है यहाँ पर। तो अब हम इम्पोर्टेंस देख लेते हैं कि कौन से ट्रेड में किसकी क्या इम्पोर्टेंस है। आइए यहाँ पर मैंने ये एक टेबल बनाई है। तो इंट्राडे में आपका फंडामेंटल एनालिसिस जो आपको मैंने ऊपर बताया था, फंडामेंटल एनालिसिस का कोई भी यूज़ नहीं है यहाँ पर। यानी कि आप अगर इंट्राडे स्कैल्पिंग या बाई टुडे सेल टुमारो या सेल टुडे बाई टुमारो करते हैं तो उसमें फंडामेंटल एनालिसिस को आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप 100% टेक्निकल एनालिसिस करें। आपका टेक्निकली आप एक्सपर्ट होने चाहिए यहाँ पर, तो ही आप ट्रेड ले सकते हैं। तो इंट्राडे के लिए फंडामेंटल का कोई भी यूज़ नहीं है। देन कम्स द स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग जैसे कि आपको बताया मैंने अभी कि कुछ वीक्स के लिए या कुछ दिनों के लिए होती है, तो उसमें आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए बिजनेस के बारे में, प्रमोटर्स की होल्डिंग के बारे में, क्या बिजनेस में चल रहा है, सीजनल बिजनेस है, कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी सर्विसेज हैं। तो थोड़ा सा आप 20% के आसपास फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपको 80% तक यूज़ ऑफ टेक्निकल एनालिसिस वहाँ पर होता है। अगर हम 100% दोनों एनालिसिस को जोड़ते हैं तो शॉर्ट टर्म में आपको दोनों एनालिसिस अच्छे से करने होंगे, यानी कि 50-50% दोनों का एस्पेक्ट रहेगा। यहाँ पर भी ये भी इम्पोर्टेंट बराबर हैं दोनों,
दोनों की इंपॉर्टेंस यहाँ पर इक्वल है। यहाँ पर जैसे मैंने 50% लिखा है, 50% यहाँ पर लिखा है, यानी कि दोनों आपको अच्छे से करने होंगे, तभी आप शॉर्ट टर्म ट्रेड आप ले सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड आप ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म के केस में आपको 80 to 90% फंडामेंटल एनालिसिस करना होगा, यानी कि ज़्यादातर इम्पोर्टेंस जो है वहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस की है। और आप टेक्निकल एनालिसिस केवल एंट्री और एग्जिट पॉइंट के लिए कर सकते हैं। एंट्री और एग्जिट पॉइंट मतलब कब खरीदना है कब सेल करना है, वो टेक्निकल एनालिसिस की सहायता से आप ले सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रॉफिट के टारगेट अच्छे से मीट हो जाएं यहाँ पर। तो ये लॉन्ग टर्म ट्रेड में आपका ज़्यादातर इम्पोर्टेंस फंडामेंटल एनालिसिस की है। 1, 2, 3 और 4 एरियाज़ में जो भी टाइम फ्रेम के बेसिस पर ट्रेड हो सकते हैं, उनमें फंडामेंटल का और टेक्निकल एनालिसिस का इम्पोर्टेंस यहाँ पर बताया। अगर आपकी कोई भी क्वेरी इस पर्टिकुलर टेबल से रिलेटेड है या फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड है या टेक्निकल से, तो आप यहाँ पर वीडियो कमेंट्स में डाल सकते हैं, जिसका मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और ऐसे ही टॉपिक पर ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें।